सन 1919 जापान में रहने वाले साइजू यासो ने एक टोमिनोज हेल नाम के पोएम को लिखा, जिसको साकी नाम के एक पोएट्री कलेक्शन बुक में पब्लिश किया गया था। इस पोएम के पब्लिश होने के बाद कई लोग मानने लगे कि ये पोएम कर्स्ड है। तो क्या सच में कोई पोएम कर्स्ड हो सकती है या फिर ये सब सिर्फ एक फालतू क्लेम है? आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ टोमिनोज हेल पोएम के बारे में बात करते हुए इससे जुड़ी अपनी पर्सनल ओपिनियन देने वाली। 1920 के दौरान लोगों का मानना था कि जो कोई भी टोमिनोज हेल पोएम को जोर से बोलकर पढ़ता है, उसकी या तो एक्सीडेंट हो जाती है या कोई पर्सनल लॉस एंड इन वर्स्ट केस मौत तक हो सकती है। इतना ही नहीं, उस इंसान की आत्मा भी हेल में सड़ने लग जाती है। टोमिनोज हेल के पब्लिशिंग के बाद से ही इसे कुछ स्ट्रेंज इंसिडेंट के साथ जोड़ा जाने लगा, जिससे लोगों में धीरे धीरे ये बिलीव बनना शुरू हो गई कि ये पोएम असल में कर्स्ड है। दरअसल जब ये पोएम पब्लिश हुई थी, तब कुछ रीडर्स ने ये एक्सपीरियंस किया था दैट द मोमेंट दे कंप्लीट द रीडिंग द पोएम, उन्हें सडन हार्ट अटैक महसूस हुआ था एंड मेजॉरिटी ऑफ द रीडर्स ने हेडेक का कंप्लेंट भी करना स्टार्ट कर दिया। ओरिजिनल पब्लिश बुक में पोएम से पहले एक पेज में एक वार्निंग में ये लिखा गया था, इफ यू रीड द बुक आउट लाउड ट्रेजिक थिंग्स विल हैपन। आप ऑब्वियसली उन दिनों ये पोएम काफी फेमस हुई, फिर धीरे धीरे लोग इसके बारे में भूल गए। फिर हम सबकी जिंदगी में इंटरनेट आया और ये कर्स्ड पोएम ऑनलाइन अवेलेबल होगी। जापान की वेबसाइट 2chain पर ही इस पोएम की स्टोरी को अचानक ही काफी तेजी से अटेंशन मिलने लगी और इस पोएम के रीडर्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज अपने अपने एक्सपीरियंस को पिक्चर और वीडियोस के रूप में शेयर करने लग गए। एक और इंसिडेंट की बात करें तो 2000 में जापान में ही कुछ सुसाइड केस में ये कॉमन पाया गया था कि जिन जिन लोगों ने सुसाइड किया था उन सभी के घर में ये पोएम प्रेजेंट। इंटरनेट पे एक और फेमस इंसिडेंट की बात करें तो रेडियो सियन मिसिको कराकोजो ने अपने एक पोस्ट में अपना एक्सपीरियंस रिटन में शेयर करते हुए ये कहा कि उसने इस पोएम के बारे में काफी सुना था, इसलिए उसने इसे ट्राई करने का डिसाइड किया। पोएम कंप्लीट करने के बाद कराकोजो के राइट नी में अचानक ही पेन होने लगा एंड देन बाथरूम से उसे अपनी गर्लफ्रेंड की चीखने की आवाज आई। वह जाके कराकोजो को पता चलता है कि वाटर हीटर में इलेक्ट्रिक शॉक हो गया था एंड ऑलमोस्ट आग लगने ही वाली। उस दिन कराकोजो को समझ आ गया था कि ये पोएम कितनी अनलकी है और कर्स्ड है। एंड देन ऑल थैंक्स टू इंटरनेट लोगों ने इस पोएम को कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन दूसरी कंट्रीज में जहां इस पोएम को ट्रांसलेट करके पब्लिश किया गया था वह कुछ भी असाधारण घटना नहीं हुई थी। यही वजह है कि लोग मानने लगे कि इस पोएम को जापानीज के अलावा किसी दूसरे लैंग्वेज में पढ़ने से कोई खतरा नहीं है। इसलिए मैं आप सभी के लिए इंग्लिश में इस पोएम के कुछ लाइंस पढ़ने वाली हूँ। The elder sister vomits blood, the younger sister's breathing fire, while sweet little Tomino just flicks up the jewels. All alone does Tomino go falling into the hell, a hell of water, darkness without even flowers. तो ये थी पोएम की कुछ लाइंस। अब पूरी पोएम आप अगर पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही कुछ डिस्टर्बिंग लाइंस मिलेंगी। पोएम में टोमिनो नाम के एक छोटे बच्चे के बारे में कहा गया जिसकी दो सिस्टर उसके साथ काफी बुरा बिहेवियर करती थी। वो दोनों टोमिनो को पनिश किया करती थी एंड रेप से मारा भी करती थी। इवेंचुअली टोमिनो की मौत हो गई एंड देन उसकी सोल हेल में ट्रैवल करने लग गई। पोएम की लास्ट लाइन अ हेल ऑफ अटर डार्कनेस विदाउट इवन फ्लावर्स को इंटरप्रेट करने पे साफ झलकता है कि टोमिनो की डेथ हो गई थी और उसको एक डार्क कफन में बुरी कर दिया गया था। एंड सिंस उसका कोई नहीं था जो कि उससे प्यार करता हो, तो उसके बुरियल पे किसी ने एक फ्लावर भी नहीं रखा। या ये भी माना जा सकता है कि टोमिनो वाज लिविंग अ लाइफ वर्स देन हेल, और हेल को यहाँ टोमिनो की वर्स्ट कंडीशन को डिफाइन करने के लिए ही यूज किया गया है। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि टोमिनो को उसकी सिस्टर मारते पीटते थे और इन सब से वो काफी मेंटली डिस्टर्ब होता चला गया था और उसकी इसी मेंटल कंडीशन उसकी लोनली
लॉनलीनेस को एक डार्क जगह बताया गया है बाय यूजिंग द वर्ड हेल। इस पोएम की टोन काफी डिप्रेसिंग सा है और जब भी कोई इस पोएम को पढ़ता है तब दे फील सॉरी फॉर टोमिनो। नाउ लेट मी मेक इट वेरी क्लियर दैट आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इस पोएम को पढ़े। अब अगर टोमिनोज हेल के राइटर साइजू यासु की बात करी जाए तो उनके बारे में कोई भी क्लियर इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इस पोएम को अपनी सिस्टर एंड अपनी फादर के डेथ के बाद लिखा था। उन्होंने इस पोएम में कुछ स्पेसिफिक वर्ड को इस तरह से अरेंज किया है कि वो रीडर्स के अंदर सडन बर्स्ट ऑफ इमोशन को ट्रिगर करता है। वन ऑफ द रीजन कि ये पोएम दूसरे लैंग्वेजेस में इफेक्टिव नहीं है क्योंकि ट्रांसलेशन कभी भी ओरिजिनल मटेरियल जितना राइट नहीं हो सकता। शायद यही वजह है कि ओरिजिनल पोएम पढ़ने के बाद लोग इमोशनली ट्रिगर हो जाते हैं कि वो अपने लाइफ के किसी गिल्टी या डिप्रेसिंग मोमेंट को इसे कनेक्ट करने लग जाते हैं। ये इमोशन लोगों को कुछ उल्टा सीधा करने में मजबूर कर देती है, जिस वजह से इस पोएम को कर्स्ड माना जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी कहा गया है कि टोमिनोज हेल के राइटर ने काफी बुरा पर्सनल लॉस को एक्सपीरियंस किया था और इसी वजह से उन्हें काफी मेंटली सफर करना पड़ा। उस समय उन्हें कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं आया, इसकी वजह से उन्होंने मरने से पहले टोमिनोज हेल को एज अ कर्स्ड क्रिएट किया। वो चाहते थे कि इस पोएम को पढ़कर लोगों को ये अंदाजा लग सके कि राइटर किस तरह की इमोशनल टर्मिनल से गुजर रहे थे। अब आई नो आप में से कई लोग ये जानना चाहते होंगे कि मेरी इसमें पर्सनल ओपिनियन क्या है। क्या ये पोएम सच में कर्स्ड है या ये सब बस लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं? वेल, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि टोमिनोज हेल पोएम अपनी राइटर की ट्रेजिक डेथ और दूसरे बड़े पर्सनालिटीज की डेथ में प्रेजेंट होने के कारण काफी पॉपुलर हो गई। कुछ लोग फेम पाने के लिए या फिर दूसरे को डराने के लिए इस पोएम से रिलेटेड झूठी कहानियां बनाने लगे। लाइक पोएम पढ़ने के बाद मेरे को हेडेक हुआ, मेरी एक्सीडेंट हो गए एक्सेट्रा। और टोमिनोज हेल पोएम को लेकर हजारों लोगों ने अपनी इंसिडेंट शेयर करी, लेकिन उनमें से बहुत ही कम सच होंगी। इनफैक्ट अगर कोइंसिडेंटली भी किसी के साथ बुरा हुआ भी तो वो उस इंसिडेंट को इस पोएम से जोड़ने लग जाते हैं। ये पोएम रीडर्स पे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट छोड़ता है। इसकी वजह से लोग ऐसा बिलीव करने लगते हैं कि उनके साथ कुछ बुरा होना डिस्टेंट है और कहीं ना कहीं ये माइंडसेट उनको कुछ इस तरह इफेक्ट करती है कि उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। हम सभी ने ऐसा सुना होगा, घर में लोग बोलते हैं चप्पल उल्टा है तो घर में फाइट होगी, और बहुत बार ऐसा हो भी जाता है। वो चप्पल उल्टा होने की वजह से नहीं बल्कि लोगों की माइंडसेट की वजह से होता है। वही दूसरी तरफ जब लोगों के साथ कोई छोटी बड़ी इंसिडेंट होती है तो लोग उस इंसिडेंट को इस पोएम के साथ रिलेट करके इस पोएम को कर्स्ड होने के बातों को खुद से ही जस्टिफाई करने की कोशिश करने लगे। नाउ ऐसे भी कुछ लोग इस पोएम को पढ़ लेते हैं जो कि ऑलरेडी अपने लाइफ में किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। अब ये पोएम जो कि इमोशनली लोगों को ट्रिगर कर सकती है, वो लोग इस पोएम को पढ़ने के बाद खुद को और निशान पाते हैं। यही वजह है कि मैं आप सभी को इस पोएम को ना पढ़ने की सलाह दूंगी कि लोग अनजाने में ही ऐसे किस्सों को फैलाना स्टार्ट कर देते हैं एंड एट द एंड हम इसका एक बड़ा एंड डिफरेंट रूप देखते हैं। आई मीन कि स्टार्टिंग में अगर रीडर्स ने ये एक्सपीरियंस किया कि ये पोएम सैड इमोशन को टारगेट करता है तो धीरे धीरे लोगों ने इसके बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोलना स्टार्ट कर दिया एंड एट द एंड ये पोएम आज एक कर्स्ड पोएम माना जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए।